अब देखो मेरे पास नेक्स्ट क्या है, रिएक्शंस कन्वर्जन दे रखा है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, इनको कंप्लीट करना है, मतलब मुझे रिएक्टेंट दे रखे हैं, प्रोडक्ट मुझे बताना है। तो यार बहुत सिंपल है, अगर आपने अमीन की वन शॉट देखी होगी तो वहाँ पर मैंने सारी कुछ डिस्कशंस कर रखी थी। देखो यहाँ पर दे रखा है C6H5NH2, तो C6H5NH2 क्या होता है, एनिलीन होता है। इसकी रिएक्शन कराएगी CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH। तो मैंने वहाँ पर आपको बताया था कि भाई जब भी अमीन है CHCl3 क्लोरोफॉर्म और NaOH या फिर KOH के साथ रिएक्शन करता है तो वो रिएक्शन होती है कार्बिल अमीन रिएक्शंस। तो कार्बिल अमीन रिएक्शन होती है, सिंपल है यार, कुछ नहीं करना, NH2 कन्वर्ट कर देना NC में। तो देखो यहाँ पर सिंपली क्या बताते हैं, तो ये है, चलो मैं पूरी कंप्लीट ऐसे बता दे रहा हूँ, स्ट्रक्चर को ओपन कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो C6H5NH2 को मैं ऐसे लिख दूँ, गलत तो है नहीं, तो C6H5NH2 ये रहा। इसकी रिएक्शन करानी है क्लोरोफॉर्म के साथ, तो CHCl3 प्लस कराई गई है KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH है, ठीक है, KOH लिख दिया। करना क्या यहाँ पर, कंप्लीट करनी है। तो सिंपली NH2 जो होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NC में। तो यहाँ पर हो जाएगा बेंजीन आइसोसाइनाइड, तो यहाँ पर NC हो जाएगा। तो ध्यान रखना इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन आइसोसाइनाइड, ठीक है। बाकी के बाई प्रोडक्ट यार मैंने डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है, लेक्चर में देखना सब बता रखे हैं। मेन चीज़ क्या था कि कार्बिल अमीन रिएक्शन जब भी देखो क्लोरोफॉर्म KOH सिंपली NH2 किस में कन्वर्ट करना है, NC में, ठीक है। तो मेन प्रोडक्ट पे फोकस करो, बाकी तो सब कुछ वहाँ बता रखा था, ठीक है। सेकेंड देखो मेरे पास क्या दे रखा है कि C6H5N2 प्लस Cl माइनस H3BO2 प्लस H2O। अब यहाँ देखो ये क्या है, C6H5 उसके बाद N2 प्लस Cl माइनस, तो उन्होंने प्लस और माइनस नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करो इस तरीके से। इसकी रिएक्शन मुझे करानी है H3PO2 प्लस H2O के साथ हाइपोफॉस्फोरस एसिड विथ वाटर। तो सिंपली मैंने ट्रिक क्या बता रखी थी, इस ऑक्सीजन को इसके अंदर ट्रैप कर दो। यहाँ पर देखो जब करोगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, H3PO3 बनेगा। यहाँ पर देखो 2 हाइड्रोजन बचे हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचे हैं ना, 2 हाइड्रोजन बचे कि एक ऑक्सीजन तो इसके अंदर चला गया, H3PO2 बन गया। हमने जो 2 हाइड्रोजन बचे हैं वो 2 हाइड्रोजन एक H जो होगा HCl के साथ बन जाएगा, तो यहाँ पर HCl में लिख दूँ, तो यहाँ पर हो गया HCl। अभी भी एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ N2 बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, तो मैंने कहा था जब भी नाइट्रोजन रहेगा तो भी N2 के फॉर्म में निकल जाता है। तो यहाँ जो एक हाइड्रोजन बचा यहाँ पर आकर चिपक जाएगा, तो सिंपली क्या बन जाएगा मेरे पास, यहाँ पर बन जाएगा बेंजीन, ठीक है। तो दिमाग में रख लेना इसके साथ ये बेंजीन, तो मेरा मेन प्रोडक्ट हो गया ये बेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पर आप लिख रहे होगे तो बेंजीन को आपको पता होगा, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, C6H6। कैसे हुआ देखो यहाँ पर, इसको कैसे लिखेंगे, C6H5N2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा Cl, ठीक है, ये लिखा था ना अभी। देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पर देखो इस N2 प्लस Cl माइनस की जगह पर यहाँ से देखो एक हाइड्रोजन बचा था ना, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, ध्यान से देखो, यहाँ पर एक H, यहाँ से एक H दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, एक H तो यहाँ पर HCl के साथ भाग गया, इधर देखो ध्यान से, यहाँ देखो HCl के साथ भाग गया। और दूसरा वाला जो H है, जो दूसरा वाला यहाँ पर H है, वही वाला H तो इसकी जगह पर आ गया, चिपक गया, तो इसकी जगह पर क्या आ गया, ये वाला H यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब आ गया तो क्या होगा, C6H6, और C6H6 को क्या कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। आई होप क्लियर हो गई होगी बातें। नेक्स्ट देखो क्या है, C6H5NH2 और H2SO4 के साथ रिएक्शन कराई गई है। क्या कराई गई है, तीसरी रिएक्शन, ध्यान से देखो जरा यहाँ पर, तो यहाँ पर कराई गई है देखो C6H5NH2, तो यही है एनिलीन भैया, यही तो है ना, C6H5NH2, ठीक है, यही है, ये है एनिलीन, तो ये हो गया एनिलीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ कराई गई है, कॉन्क H2SO4 के साथ। समझ में आ रहा है किसके साथ कराई गई है, कॉन्क H2SO4 के साथ। तो यहाँ पर कराया गया है कॉन्क H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर कराया गया सल्फोनेशन। क्या कराया गया है, सल्फोनेशन। क्लियर है। तो सिंपली करना क्या होता है इसको भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा ना। देखो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि जो एनिलीन है वो एक लुईस बेस है, लुईस बेस है। ठीक है, क्योंकि इसके पास देखो यहाँ जो एनिलीन है इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है। तो H2SO4 आपको पता है एसिड है, तो जब भी एसिड है तो आपको पता है कि H2SO4 अगर इसके पास एक लोन पेयर है तो यहाँ H2SO4 में 2H+ है, तो एक H+
और यहाँ पर HSO4 माइनस, ऐसे लिख सकते हैं इसको। H2 दो पार्ट में ब्रेक हो गया, तो ये जो एनिलीन है इसके एक लोन पर इसको दे देता है, तो यहाँ पर बनता है NH3 पॉजिटिव। यहाँ पर बनेगा सबसे पहले NH3 पॉजिटिव, क्योंकि देखो इस एनिलीन के नाइट्रोजन ने इस हाइड्रोजन को H+ के क्लोन पेयर दे दिया, तो क्या बन गया NH3 पॉजिटिव। क्लियर है। अब जब भी यहाँ पॉजिटिव रहेगा तो उसके बगल में नेगेटिव वाला चिपक जाएगा, तो NH3 पॉजिटिव, और यहाँ पर बन रहेगा HSO4 एक माइनस। तो ध्यान रखना यहाँ पर HSO4 माइनस, इसको बोलेंगे केवल इतना रहता तो एनिलीनियम। अब जब भी HSO4 है तो एनिलीनियम बाईसल्फेट, नाम क्या होगा? एनिलीनियम बाईसल्फेट। ठीक है, बाईसल्फेट। क्लियर है। इसको हम फर्दर अगर हीटिंग कर देते हैं, अगर इसकी फर्दर हीटिंग करते तो क्या होता है? हीटिंग कितने करते हैं? 453 से 473 केल्विन के बीच में अगर यहाँ तक हम लोग हीटिंग करते हैं तो क्या होता है कि ये जो है ना, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, तो मिलता क्या मुझे? यहाँ पर बनता है NH2, यहाँ पर क्या मिलेगा? NH2, और यहाँ मिल जाएगा मेरे पास SO3H, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा अमीनो बेंजीन। देखो ये ध्यान से देखो, अगर पैरा पोजीशन पर क्या है? अमीनो ग्रुप है, NH2 को बोलते हैं अमीनो, तो यहाँ पर बोलेंगे पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है। और दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या? देखो इसी में सल्फोनिक एसिड भी है, अगर इतना छुपा दो तो ये है सल्फोनिक एसिड, पैरा अमीनो सल्फोनिक एसिड हो गया। हमने कहा कि अगर इसको हम क्या कर दें, केवल अगर दोनों को मिक्स करके लिखना है, दोनों को मिक्स करके लिखना है, तो क्या करोगे? सिंपली मिक्स करके लिखने वाला आप बता देना। ठीक है, कमेंट करना, देखना कि आपने क्या पढ़ाया था भाई, बताया था, तो इसको कमेंट करना, बताना मेरे को। ठीक है, इसका क्या बनता है। लेकिन सुनो मेरी बात, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि यार डायरेक्ट इसको कैसे यहाँ पर ये कैसे बनाएंगे, तो मेरे पास एक ट्रिक है, ज़रा ध्यान से सुनो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ से अगर आपको डायरेक्ट यहाँ बनाना है तो सिंपल से एक तरीका है, क्या कर देना, ये जो H2SO4 है, ये जो H2SO4 है, ठीक है, इस H2SO4 को आपको पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है? S डबल बॉन्ड हो, और यहाँ होता है OH, और यहाँ भी होता है OH। ठीक है। हम अगर कह दें कि आप इतने पार्ट को और कुछ लिख सकते हो, इतने पार्ट को, इसको आप कैसे लिख सकते हो? H2SO4 को SO3H, देखो ध्यान से, यहाँ पर मैं OH लिख दूँ, यहाँ पर मैं HO लिख दूँ, और यहाँ पर मैं SO3H कर दूँ, अभी भी तो H2SO4 है ना। तो देखो कायदे में देखो होता क्या है, आपको पता है कि NH2 जो है ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मैंने बताया था ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। तो देखो यहाँ पर पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, कितनी बार आपने पढ़ा था, पैरा वाला मेजर होता है। तो यहाँ से देखो जब इसकी रिएक्शन एकांक H2SO4 को कर रहे हो, तो आप इसके स्ट्रक्चर को H2SO4 को ऐसे भी तो लिख सकते हो। तो करना क्या है, यहाँ से एक OH पकड़ना, इस यहाँ का एक OH पकड़ना, और आपको पता है कि यहाँ पर एक H है ना भाई, जितने भी यहाँ पर एक H होता है, बिल्कुल होता है, हर जगह एक H है। ठीक है, तो यहाँ पर एक H है, तो यहाँ से एक H पकड़ना और यहाँ से एक OH पकड़ना, पानी बनाकर निकाल देना, और सिंपली यहाँ पहुँच जाओगे। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है कि ये है बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड। तो कितनी बार देख लिया, C6H5, ये रहा N2+, और ये रहा Cl-। इसकी रिएक्शन कराई गई है इथाइल अल्कोहल के साथ। तो भैया लो मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, CH3CH2OH। भैया C2H5OH को ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं यार, यहाँ पर बन जाता है, इसकी जगह पर लग जाता है H, सिंपल सा फंडा बन जाता है बेंजीन। क्लियर है, क्या बन जाता है? बेंजीन। अब यहाँ देखो ये जो CH3CH2OH है ना, यहाँ पर क्या बन जाता है? CH3CHO, जिसको मैंने अच्छे समझा रखा है। ठीक है साहब, इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझाया है, वहाँ पर देखना लेक्चर में मैंने वन शॉट में सब कुछ समझा रखा है। तो बिना मतलब यहाँ पर मैं आपको सिंपली बता दे रहा हूँ, सॉल्व करा दे रहा हूँ किस तरीके से करना है। तो ये था बेंजीन डाइजेनियम क्लोराइड, एथिल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करा तो बन गया बेंजीन और बन गया CH3CHO। क्लियर है? नहीं क्लियर है? समझा दें यहाँ पर फिर से, देख लो यार, सिंपली देखो यहाँ पर होता कुछ नहीं है, CH3 है, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन, यहाँ पर होता है हाइड्रोजन,
यहाँ पर होता है OH, तो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन निकलते हैं, एक हाइड्रोजन जो होता है HCl के साथ बाहर भाग जाता है, तो यहाँ पर HCl भी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर HCl के साथ भी बन जाता है, ठीक है। फिर क्या होता है, ये देखो CH3, यहाँ पर CH2 इतना पार्ट हो जाएगा, जो इतना पार्ट है देखो, ये जो मैं कलर कर दे रहा हूँ, इतना जो ऑरेंज वाला पार्ट है, ये पूरा पार्ट क्या बन जाएगा, CH3CHO, ये बन जाएगा CH3CHO। और जो एक H था HCl के साथ भाग गया, और N2 गैस, तो ये N2 गैस भी तो लिबरेट होगी होगी, ठीक है। लो ये पूरा कर दिया यार, N2 गैस भी लिबरेट होगी होगी, ठीक है। अब जो एक H बचा यहाँ पर आकर चिपक गया, तो सिंपली क्या बन गया, बेंजीन बन गया। तो बेंजीन को क्या कहते हैं, C6H6 कहते हैं, समझ गए ना। तो इसकी जगह पर यहाँ जो मतलब कंप्लीट करनी है, तो यहाँ पर कंप्लीट करके पूरा लिख दिया, लो बता दिया मैंने पूरा, समझ गए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो फिफ्थ वाला क्या है। फिफ्थ वाला क्या है भैया कि 6,6H5NH2 और यहाँ पर Br2 है। अब यहाँ पर ध्यान से देख लो, तो जब भी एनिलीन हो, इसकी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई हो, मतलब Br2 और एक्वस लिखा गया हो, मतलब कि ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराई गई है, तो मैंने कहा था कि भैया ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन डेरिवेटिव बनेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ही रिंग पर 3 ब्रोमीन जुड़ेंगे, लेकिन ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पर, तो यहाँ भी ब्रोमीन, यहाँ भी ब्रोमीन, और यहाँ पर भी क्या रहेगा NH2। तो ये क्या बना था 2,4,6 ट्राई ब्रोमो, और क्या बन गया था एनिलीन। अब ऐसा क्यों हुआ भैया, ध्यान से देखो, ये जो था ब्रोमीन, ये था NH2 ग्रुप, ये है ONP का मतलब ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो ये होता ऑर्थो, ये होता मेटा, ये होता है पैरा। तो ये वाला भैया ऑर्थो, और ये रहा भी, ये भी ऑर्थो, और ये रहा पैरा। तो इन 3 पोजीशनों पर ब्रोमीन जाकर अटैक हो गया। क्यों अटैक हुआ, क्योंकि NH2 एक ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, आने वाले स्पीसीज को ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर जाकर एडिशन करता है। तो यहाँ पर बन गया 2,4,6 ट्राइब्रोमेनिलीन, जो कि व्हाइट PPT की फॉर्मेशन होती है, समझ गए ना, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है कि भैया यहाँ पर दे रखा है VI कि भैया एनिलीन है, ठीक है यार, एनिलीन है मेरे पास, ठीक है, मेरे पास बिल्कुल एनिलीन है, C6H5NH2, ठीक है। इसकी रिएक्शन कराएगी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, ध्यान से देखो, इसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर है ऑक्सीजन, ठीक है। करना क्या है, सिंपल कुछ नहीं है, ठीक है। सुनो, यहाँ पर आपको ना तोड़ देना इस तरीके से, 2 टुकड़े कर देने हैं, क्या कर देना, 2 टुकड़े। अब सिंपल सा कुछ करना नहीं है, NH2 का एक H पकड़ना, खींच लेना, एक H को पकड़ो। आपको पता है कि जिस बॉन्ड को तोड़ रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो पता है ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आएगा और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव, समझ में आ रहा। अब बताओ नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो यहाँ से एक H आएगा, इसके पास चला जाएगा, कि देखो यहाँ से एक H+ आएगा, सिंपली इसके पास चला जाएगा, और ये पूरा पार्ट जाकर यहाँ चिपक जाएगा। तो यहाँ से एक H खींचना है, एक H यहाँ से खींचना, तो यहाँ पर केवल NH बचेगा, समझ रहे हो ना। यहाँ पर NH2 में एक H को खींच लेना, चलो मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, देखो ये लो भाई, इस NH2 को मैंने ऐसे लिख दिया, इस NH2 को मैं NH और H लिख लिया, ये जो H है यहाँ पर चिपक जाएगा, तो सिंपली देखो क्या हो जाएगा, CH3C डबल OH, यहाँ पर एक H आएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ, CH3C डबल OH बनेगा कि नहीं बनेगा। ध्यान से देखो भाई, इतने पार्ट में ये और यहाँ वाला H क्या कंबाइन हो, क्या बनाएंगे, CH3C डबल OH, बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट रहेगा यहाँ पर जाकर चिपक जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ हो जाएगा NH CO CH3 NH CO CH3, क्लियर है। इसको क्या बोलेंगे, एसिड एनिलाइड, एसिड एनिलाइड, क्लियर है। ये क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है साहब, क्लियर हो गई बातें। तो ये वाला भाई साहब मैं नहीं करा रहा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने करा रखा है, ठीक है, तो उसको देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग कीप इम्प्रूविंग।